So let us proceed to the next question. That is question number 14. Let me read it for you. Where is it in this? Okay. Question number, as per this, your assignment sheet 14. A rocket is fired vertically from the ground with a resultant vertical acceleration of 10 meter per second square. The fuel is finished in 1 minute and it continues to move up. अच्छा, what is the maximum height achieved? मैक्सिमम हाइट अचीव, ठीक है। तो मतलब कुछ इस तरह से है, आपके पास एक रॉकेट है, ठीक, ये रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है कितने एक्सेलरेशन के साथ में, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब ये रॉकेट जब जा रहा था तो आफ्टर 1 मिनट फ्यूल जो था कंज्यूम्ड हो गया, ठीक। तो 1 मिनट के बाद में, 1 मिनट के बाद में ये जो है फ्री फॉल स्टेट में होगा या नहीं होगा? फ्री फॉल तब हो जाता है जब वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है, तो यहाँ पे फ्री फॉल नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऊपर की तरफ कितनी दूर तक जाएगा। क्वेश्चन ये है ना, हाँ, द फ्यूल इज फिनिश्ड इन 1 मिनट एंड कंटिन्यूज टू मूव अप। अब यहाँ पे ये लगा दिया इसने कि कंटिन्यूज टू मूव अप है, आफ्टर 1 मिनट कंटिन्यूज टू मूव अप, ठीक है जी। इसके बाद क्या करें हम? व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट निकालना, क्या है हमें? एक ही चीज निकालनी है, वो है हमारी मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो एक बार इसका सेटअप देखिए, और इसमें 2 फेजेस में हमारे को सॉल्व करना पड़ेगा। एक में जब फ्यूल चल रहा था, और जब एक में फ्यूल हमारा खत्म हो गया। जब हमारा जो फ्यूल जब चल रहा था, जब हमारा मैक्सिमम हाइट निकालना है तो हमें 2 फेजेस में निकालना पड़ेगा। जब वो फ्यूल पे थी, जब वो रॉकेट फ्यूल पे था, और जब वो रॉकेट विदाउट फ्यूल था, ठीक है। जब वो फ्यूल पे था तो एक्सेलरेशन कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब वो बिना फ्यूल के ऊपर चल रहा था तो उस पर कौन सी फोर्स लगेगी, ग्रेविटी की, मतलब एक्सेलरेशन जी हो जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ लगेगा तो -10 मीटर पर सेकेंड लग जाएगा, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम पूरी तरह सॉल्व करें, एक मिनट मुझे मार्कर चेंज करना है, मार्कर ही बेकार है क्या? चलो जी, मार्क, ठीक है। तो जब ये एक्सेलरेटेड मोशन में था तो हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। उन 3 इक्वेशंस में से मैं कोई भी इक्वेशन लगा दूं, मेरे पास टाइम भी दे रखा है। जब ये फ्यूल आगे जा, हाँ, टाइम दे रखा है मेरे पास 60 सेकेंड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी कितनी दे रखी है इसकी? वेलोसिटी दे रखी है क्वेश्चन में? नहीं दे रखी। ये पता है कि इनिशियल वेलोसिटी जब रॉकेट फायर हुआ होगा तो 0 मीटर पर सेकंड से हुआ होगा। तो मेरे पास एक ही इक्वेशन बच जाती है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और मेरे पास कोई इक्वेशन नहीं है, तो ये तो खत्म। तो s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड है ना। तो जी बताइए कितना हुआ ये, 30, ये हो गया 80, 18, 1 2 3। तो ये जब फ्यूल था 1 मिनट तक, तब उसने कितनी हाइट अटेन कर ली, 18,000 मीटर। नाउ आफ्टर फ्यूल कंज्यूम जब हो गया, तो इसके बाद में, जब फ्यूल कंज्यूम होने के बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है हमको, v माइनस यू अपॉन टाइम कितना है 60 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन कितना था 10, तो कितना हो गया 600 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी मेरी आ गई 600 मीटर पर सेकेंड। जब फ्यूल कंज्यूम हो गया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 600 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये रॉकेट फ्लाई कर रहा होगा, कब तक फ्लाई करेगा, जब तक इसकी पूरा का पूरा जो मोमेंटम है वो पूरा फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए। फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो गई। एक्सेलरेशन कितना होगा, नीचे की तरफ एक्ट कर रही है ग्रेविटी, तो माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो। 9.8 में कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, -10 ले लो, क्योंकि इससे कट जाएगा। अब मेरे को निकालना क्या, हाइट निकालनी है।
टाइम मेरे को पता नहीं है कि कितनी टाइम तक वो फ्यूल कंज्यूम होने के बाद में ऊपर मूव करता रहा, तो मेरे पास एक इक्वेशन है, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 क्योंकि इसमें टाइम नहीं है। ठीक है, यहाँ टाइम दे रखा था, यहाँ पे हमें वी नहीं पता था, इसमें वी निकाल के यहाँ कर सकते थे, पर पहले मैंने ये सॉल्व किया था तो मैंने डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन ले ली। ठीक है जी, इसके बाद क्या होगा, वी हमारी वी तो 0 है, माइनस 600 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू -10 इंटू S2, ये S1 था, S2 था, तो S2 की वैल्यू मेरी कुछ आती है 600 इंटू 600 अपॉन -2 इंटू n। ठीक, ये कटा यहाँ से और ये माइनस का माइनस कट गया, ये 300 हो गया, ये भी मेरा 18,000 मीटर आ जाता है। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को देखिए पूरी तरह से। ठीक, अब मेरे को क्या निकालना है, टोटल हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो मैक्सिमम हाइट कहाँ से निकलेगी, हाइट ग्राउंड से निकलेगी, जब उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, तो S1 प्लस S2 कर दीजिए, 36,000 मीटर आ जाएगी हमारी ये। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सो देख लीजिए एक बार, फिर वी विल बी प्रोसीडिंग फर्दर।